गुप्तेश्वर कृपाल चौक स्थित तिवारी फाउंडेशन के सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संभागीय ब्यूरो चीफ आशीष बाथरे से खास मुलाकात की। तिवारी फाउंडेशन समाज सेवा के माध्यम से लोगों की लगातार मदद करता है। कोरोना काल में फाउंडेशन ने लोगों की मदद करके समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। तिवारी फाउंडेशन के सचिव, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से विशेष बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आशीष बाथरे ने और जाना कि किस तरह वो लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। हमारे चैनल में खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात करें तिवारी फाउंडेशन के सचिव और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। हमसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब हमारे चैनल में। थैंक यू। तिवारी जी आपका हमारे चैनल में आप कई वर्षों से आप समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये जो प्रेरणा है आपके परिवार को कहाँ से और कैसे मिली? क्या हुआ जब कोरोना काल लगा जी, तो नेताओं तो जो भी काम करते थे जी वो तो ठीक था, और हम बहुत बड़े आदमी तो नहीं थे जी, लेकिन ये था कि हमको भी समाज में सेवा करने का जी मौका की तलाश थी। तो मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दी कि आप जितना हो सके, चाहे वो 100 परिवार हो चाहे 200 परिवार हो, उनको डेली भोजन बना के और बिना किसी के दान लिए बिना आप उनको भोजन बना के वितरण करिए। तो उनकी प्रेरणा से हमारा पूरा परिवार इस कार्य में लग गया, और हमारे मित्रगण को भी जब पता चला कि इस कार्य में वो सारे लोगों ने बहुत अच्छा योगदान किया। हलवाई लोगों ने हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन बनाया। हम लोगों ने रोज पहले तो 200-300 परिवार से चालू किया था। आखिरी में हम लोगों ने 59 दिन तक 200 से लेकर 500 परिवारों को डेली दोनों टाइम भोजन वितरण किए बना के तिवारी फाउंडेशन के माध्यम से, जिनकी संस्थापक हमारी माता सुशीला तिवारी के द्वारा चलाया जाता है। तो सुशीला देवी आप अध्यक्ष भी हैं फाउंडेशन की, और आपने अपने बच्चों के साथ मिलकर इसको चालू करा। ये जो आपने जो इस तरीका जो कार्य करा है समाज सेवा का, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, अपने मन से ऐसा लगा कि जो परिवार है जी, और कोरोना काल में बहुत परेशान हो गए, काम धाम बंद हो गया, तो सब तो ठीक है जैसे तैसे कर लेंगे, मगर भोजन के लिए तो समस्या जो उत्पन्न हुई, उसमें हमें लगा कि चलो अपन बड़े आदमी नहीं है, परंतु उतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम 2 टाइम का भोजन जितने लोगों तक पहुंच सके तो पहुंचा के उनकी मदद कर सकें। इसलिए हमने ये अपने बच्चों को बोला, तो जैसे भी हुआ तो जो हमसे बन सका तो हम लोगों ने जब तक कोरोना काल चला तो किया। जी जी, धन्यवाद। अच्छा सज्जन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सज्जन जी आप सचिव हैं फाउंडेशन में, आपने कोरोना काल में कई लोगों को भोजन भी कराया, सैनिटाइज वितरण भी कराया, कैसा लोगों का रहा सही? जब हम लोगों ने मास्क का वितरण किया तो जो गरीब परिवार थे, असहाय परिवार थे, जो लोग सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते थे, तो उन लोगों ने हमसे बोला। यहाँ से मैंने बात करी, हमारी माँ की एक एफडी तोड़वाई 7 लाख रुपए की, और फिर हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज का वितरण चालू किया। और फिर लोगों की डिमांड थी, भाई ठंड आ गई, ठंड में फिर हम लोगों ने 500 कंबल का वितरण तिवारी फाउंडेशन के द्वारा किया। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं इस तरीके की अपनी एफडी तोड़ा के जनता की सेवा के लिए आगे आए। बहुत सराहनीय कदम उठाया आपने। ये सज्जन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सज्जन जी ये आपने जो काम करा, इसके अलावा और कौन कौन से काम है जो आपने करे? हम लोगों ने जैसे भागवत, शिव पुराण, मतलब भगवान के भी कार्य किए हैं, और आगे हम लोग निरंतर हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो संस्था है ये सदा दिन चलती रहे, और हम सेवा ऐसे ही देते रहें, लोगों के बीच में हम सेवा देते रहें ऐसे, और आगे भी कार्य करते रहें। अच्छा माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तिवारी फाउंडेशन जो आपके बालक और आप लोग चला रहे हैं मिलकर, इसके और भी जो समाज में महिलाएं हैं, निश्चित हैं, जो अभिभावित विधवा हैं, उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं क्या आपकी? जी, अभी सोचा है, आगे देखते हैं। फिर हमने 251 महिलाओं के सुहागनों का भी कार्यक्रम रखा था। अच्छा अच्छा। तो 251 महिलाओं को हम लोगों से जो बना, साड़ी से लेके पूरा श्रृंगार का सामान और सब पूरी पूजन पाठ का जो भी है सब हमने किया, और अच्छे एकत्रित हुई महिला लोग, और बहुत खुश हुई और बहुत आशीर्वाद देके गई। अब आगे कुछ जो भी है सोचेंगे, और कुछ भी क्या हम कर सकते हैं, जितना जो हमसे बनेगा आगे भी करेंगे। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा
जैसा माता जी ने बताया कि आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम करने की बहुत सारी योजना है उनके पास। तो ये जो आप ये वर्क करते हैं, आप काम करते हैं लोग गरीबों के लिए, तो दुआएं तो आपको लोग देते होंगे, क्या महसूस करते उस समय? उनकी दुआओं से ही तो हम लोग आज तक, आप बताइए, पूरे कोरोना काल में हमारे पूरे परिवार ने अपने दोनों हाथों से भोजन वितरण किया, हाथों से दिया, लेकिन हमारे परिवार के किसी सदस्य का सर दर्द भी नहीं किया। इस बात से हम, अगर एक भी सदस्य का हमारे घर का बीमार हो जाता तो 20 लाख रुपए तो हमारे अस्पताल में लग जाते। तो भगवान का कहीं ना कहीं तो वो है, अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा तो आपके साथ वो नहीं है। और लोगों की दुआएं, आज वह लोग जिनको हम भोजन वितरण करते थे, बेचारों के घर में 1 किलो राशन नहीं था और रो के हमको बताते थे आके, तो आज उनकी दुआओं से, और आप मानेंगे नहीं, हमारे पैसे नहीं भी आते थे, पता नहीं कैसे पैसे आ जाते थे। हमारा काम, लोगों का तो ट्रकों का, हमारा ट्रक का बिजनेस है, लोगों का काम तो कोरोना काल में बंद रहा। उस समय पे हमारी किस्तें ट्रकों की बंद हो गई थी, किस्तें हमारी ट्रकों की स्टॉप हो गई थी। उसके बाद हमारी गाड़ियों से ऐसा पैसा आया कि हम वो लगाते चले गए, पता ही नहीं चला कि हमने कितना बड़ा कार्य भगवान ने हमारे यहाँ से करवा दिया। इसके आगे और भी आपका जो फाउंडेशन चल रहा है, उसके और क्या क्या है, आप आगे क्या आपकी योजना है? आगे हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर हमारा फाउंडेशन अगर अच्छा चला और ऊपर तक, अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज ऊपर तक गई और अगर लोगों ने हमारे ऊपर सपोर्ट किया, तो हम तो पहले बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे वार्ड में सिलाई सेंटर का मुद्दा है, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाना है, अभी कई आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे स्थापित नहीं है, वो सबको हम लोग को कार्य आगे करना है। आपका परिवार जो है पूरा समर्पित समझ में आया मुझे, और हमारे दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या आगे क्या योजना है आपकी? योजना यही है कि हम आगे भी सेवा ऐसे देते रहेंगे और लोगों की मदद जो भी है हम करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताएं, एक लड़की छत से गिर गई थी, तो हम लोगों ने करीब 1400 लोगों का निःशुल्क अपने तरफ से आयुष्मान कार्ड बनवाया था, निःशुल्क। उसमें से समझ लो हम लोगों ने 2-3 ऑपरेशन भी कराए, जो कि कोरोना काल में लोग नहीं कर रहे थे। किसी के पास बेड नहीं थे, किसी के पास मतलब पैसों की बात करते थे, तो हमारी संस्था ने जाकर जो भी हेल्प हुई वो आगे बढ़ के ये सब निःशुल्क आपके द्वारा, ये सब निःशुल्क किया गया। उसमें सारे अधिकारियों ने, कलेक्टर साहब ने और सारे चिकित्सक अधिकारियों ने उसमें भरपूर सहयोग दिया, और SDM साहब ने, तहसीलदार साहब ने, हमारे यहाँ के पूरे प्रशासन का सहयोग, पूर्ण सहयोग रहा प्रशासन। पूरे पुलिस प्रशासन अपने साथ थी जी, और उनका कहना था कि कहीं कोई दिक्कत आती है हमको बुला, हम आपका साथ देंगे जी। तो हम लोगों ने बहुत सब कुछ किया, उनकी दुआ है। हम लोगों के परिवार में किसी को नहीं, माता जी बहुत सराहनीय कर्म है। कोरोना किसी को नहीं हुआ, हाँ। और ना किसी को भी बीमारी से गुजरे हम लोग, और हम लोगों ने बराबर 2.5 से 3 महीने बराबर पूरा अपने हाथ से भी काम किया। बहुत बताएं। हमने जबलपुर जिले के 18 थानों में मास्क और सैनिटाइज का वितरण किया, और पूरा प्रशासन ने हमारा साथ दिया। हम गदगद हो गए, हमने ये बात का हमें बहुत एहसास हुआ, हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमारे हाथ से क्या कार्य करा लिया। ये तो सब उन्हीं की इच्छा से हुआ है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली है उनके सामने। अच्छा सैलेम जी, आपसे जानना जी, आपका पूरा परिवार समर्पित समझ में आ रहा, दिख रहा है मुझे। तो जब आपको लोग बताते हैं कि आप ये काम है या वो है, तो आप की मदद के लिए मैंने सुना है कि सबसे पहले आपका परिवार आगे बढ़े। बिल्कुल सर, रात में 12 बजे भी हमारे यहाँ कॉल आ जाए किसी भी चीज को लेकर, तो हम लोगों के लिए खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होंगे। हमारी संस्था, हमारा प्रशासन हमारी हेल्प करे, और हम यही चाहते प्रशासन का हमारे सहयोग करे, तो हम आगे भी सदा दिन हम सेवा के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, तिवारी फाउंडेशन के आप सब अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष, मैं आप सबको बताया, होली का त्यौहार पास में, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सब होली मिलजुल के भाई बंदी से अच्छी मनाए, और किसी तरह का कोई विवाद न करे, और शांति पूर्वक सबको वो करे। सबको होली मुबारक। जी, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि दर्शकों को आप कुछ दूसरा पूरे जबलपुर वासी, मेरी विधानसभा वासी, मेरे वार्ड के वासी, सभी लोगों को होली की तरफ, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो आज की युवा पीढ़ी को भी बोलूंगा कि वे शराब का सेवन ना करें, और बिल्कुल शांति से बढ़िया अच्छी अपने घर में होली मनाएं, और कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छा मैसेज दिया। हैप्पी होली। सैलन जी, आप भी दो शब्द। शहर वासियों को एवं नगर वासियों को एवं मेरे वार्ड के पूरे मेरे भाई बहनें और माताओं को, सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सभी को बोलता हूं, मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाएं और शांति पूर्वक मनाएं, कोई मतलब विवाद ना करें। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने एक मुलाकात खास कार्यक्रम, हमारे चैनल का खास कार्यक्रम, एक मुलाकात में हमने बात करी तिवारी फाउंडेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से। ये परिवार से मिलने के बाद मैं कुछ बड़ा शॉकेड हूँ। किस तरह का परिवार जो एफडी तोड़ के लोगों की, जनता की सेवा के लिए कोरोना काल में सामने आया, उन्होंने अपनी जान की परवाह करी और लोगों की सेवा निरंतर वो करते रहे। ऐसे लोगों को हमारा चैनल बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता है। आशीष बाथर के साथ शिवम शर्मा।